आज हम लोग देखते हैं साइक्लोट्रॉन का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 हम लोग इसका ऑलरेडी देख चुके हैं, तो आज हम लोग देखते हैं पार्ट नंबर 2। इस पार्ट नंबर 2 में हम लोग देखेंगे साइक्लोट्रॉन का वर्किंग और साइक्लोट्रॉन का थ्योरी। तो अगेन आपको अपना नोट्स निकालना है, तब जाकर के आप समझ पाएंगे इसको। ठीक है, तो आप नोट्स भी निकालिए और इस वीडियो को साथ साथ देखते चलिए। ठीक है, तो इसका हम लोग देखते हैं वर्किंग। तो when D1 is connected to positive plate and D2 is connected to negative plate, a positively charged particle is emitted from a source। देखो, जब ये D का ये जो D1 है, ये D से दिख रहा है ना, ये D1 और ये जो D दिख रहा है ये D2। जब ये D1 कनेक्टेड है पॉजिटिव प्लेट से, ठीक है, और ये D2 जो है वो कनेक्टेड है नेगेटिव प्लेट से, तो उस टाइम क्या होता है कि यहाँ पे एक सोर्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एमिट होता है, यानी कि निकलता है। एज लॉन्ग एज इट इज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इट गेट्स एक्सेलरेटेड। तो जब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रहता है, तो देखो ये दो डीज के बीच में जो स्पेस दिख रहा है, इस स्पेस में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और इस डी के अंदर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड। फिर ध्यान से सुनिए, ये जो दो डी दिख रहा है, दो डी के बीच में जो ये जो गैप दिख रहा है, इस गैप में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो डी दिख रहा है, डी के अंदर, ये दोनों डी में डी के अंदर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है। तो बोलता है एज लॉन्ग एज इट इज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इट गेट्स एक्सेलरेटेड। तो जब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रहता है ये एक्सेलरेटेड होता है, मतलब इस चार्ज पार्टिकल का स्पीड धीरे धीरे बढ़ता है। एंड एंटर्स इनटू D2। अब देखो यहाँ से चार्ज पार्टिकल चलते गया, अब चलते जाएगा तो ये कहाँ पे जाके इंटर कर जाएगा, ये D2D में इंटर कर जाएगा। विद इन D2 देयर इज ओनली मैग्नेटिक फील्ड। अब इस D के अंदर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, हेंस द चार्ज पार्टिकल टर्न्स। अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम लोग पढ़े हैं कि चार्ज पार्टिकल अगर चलेगा तो टर्न कर जाएगा। तो जैसे ही चलते चलते ये मैग्नेटिक फील्ड में आया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चार्ज पार्टिकल टर्न कर जाएगा। तो ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे टर्न कर दिया एंड स्टार्ट रिवॉल्विंग, टर्न करेगा और क्या करेगा, गोल गोल घूमने लगेगा। एंड मेक्स अ सेमी सर्कल इनसाइड इट, और इस डी के अंदर एक सेमी सर्कल बना लेगा। तो ये आपको दिख रहा है कि ये एक सेमी सर्कल बना दिया। आफ्टर कंप्लीटिंग द सेमी सर्कल इट एंटर्स द गैप बिटवीन द डीज। अब जैसे ये सेमी सर्कल कंप्लीट हो गया, ये दोबारा से ये जो दो डी है, ये D1 और D2, ये दोनों के बीच के गैप में दोबारा से चार्ज पार्टिकल आ जाता है। द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल फर्दर एक्सेलरेटेड्स टुवर्ड्स D1। अब फिर से यहाँ पे अब तक में कुछ ऐसा हो गया है ना कि इसका पोलैरिटी चेंज हो गया है, यानी कि ये जो प्लस टर्मिनल था अब ये माइनस हो गया और माइनस वाला प्लस हो गया है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उल्टा हो गया, अब इस ओर हो गया है, इधर से इधर, यानी D2 से D1 की ओर। तो जैसे ये चार्ज पार्टिकल आएगा, ये क्या कर जाता है, एक्सेलरेट्स करने लगता है और किधर घुसना चाहेगा, इधर एंटर करना चाहेगा इस D1 की ओर। बिकॉज ऑसिलेटर चेंजेज इट्स पोलैरिटी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑसिलेटर जो अपना पोलैरिटी चेंज कर देता है। देखो शुरू में ये पॉजिटिव टर्मिनल रहता है, ये नेगेटिव टर्मिनल रहता है। तो जब ये चार्ज पार्टिकल एक सेमी सर्कल बना लेता है, तब तक में ये क्या हो जाता है कि ऑसिलेटर अपना पोलैरिटी चेंज कर देता है, ये माइनस हो जाता है और इस साइड प्लस हो जाता है। देन इट्स एंटर्स D2। अब इसके बाद यहाँ से चलते चलते मैग्नेटिक फील्ड में गया, मैग्नेटिक फील्ड के बाद ये कहाँ पे इंटर कर जाएगा, ये D2 में इंटर कर जाएगा, सॉरी D2 नहीं D1 में, ठीक है, तब ये इंटर कर जाएगा D1 में। एंड अगेन डिस्क्राइब्स द सेमी सर्कल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अब क्योंकि यहाँ पे इस डी में मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये क्या करेगा, फिर से ये सेमी सर्कल बना लेगा। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रीचेस टू द पेरिफेरी ऑफ द डी सिस्टम व्हिच इज देन कम्स आउट थ्रू द विंडो एंड हिट्स द टारगेट। अब ऐसा कब तक रहेगा, ऐसा तब तक होते रहेगा जब तक से क्या हो ना जाए कि ये जो चार्ज पार्टिकल है इस विंडो में ना आ जाए, इस विंडो के पास ना आ जाए, ये विंडो के पास ना आ जाए, ये विंडो के पास आएगा और फिर ये क्या करेगा, यहाँ से विंडो से निकलेगा और इस टारगेट को हमको हिट कर देगा। ठीक है, तो इसका वर्किंग बस इतना सा है। अब
इसको एक बार शॉर्ट में समझिए। देखिए क्या होता है कि जब पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग कनेक्ट करते हैं D1 से, नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं D2 से, तो उसी टाइम यहाँ से एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल निकलता है। अब देखो ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दाहिनी ओर बन रहा है, यानी लेफ्ट से राइट साइड की ओर बन रहा है। तो उस टाइम यहाँ पे चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट्स होगा और आएगा D2 की ओर। तो यहाँ से इसका स्पीड बढ़ते गया और आ गया यहाँ पे D2 के पास। अब जैसे ही D2 के पास आया तो यहाँ पे सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, चार्ज पार्टिकल को टर्न कर देता है। तो जैसे यहाँ पे आया तो चार्ज पार्टिकल को ये टर्न कर दिया और सेमी सर्कल बना दिया। अब जब तक ये चार्ज पार्टिकल इस जगह पे आया तब तक में ये पोलैरिटी चेंज हो गया, ये प्लस माइनस बन गया और ये माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोबारा से चेंज हो गया। अब ये टर्मिनल प्लस है और ये माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब ऐसे बनने लगा, राइट टू लेफ्ट। तो जैसे ही यहाँ पे चार्ज पार्टिकल आता है वो क्या करता है, फिर से इसका स्पीड बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसका स्पीड बढ़ते यहाँ तक आ गया। अब जैसे यहाँ पे आया, अब ये कहाँ पे इंटर करेगा, ये D1 में इंटर करेगा। अब जैसे D1 में इंटर किया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिला। अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इस चार्ज पार्टिकल को टर्न कर देगा। तो इसको दोबारा से सेमी सर्कल बना दिया। अब जब तक ये चार्ज पार्टिकल टर्न होकर के यहाँ पे आएगा, फिर क्या हो जाएगा, ये पोलैरिटी चेंज हो जाएगा और ये प्लस माइनस बन जाएगा और ये माइनस प्लस बन जाएगा। ठीक है, पोलैरिटी चेंज, जो पहले पोलैरिटी था उसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा कि ये जो है पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा और ये नेगेटिव टर्मिनल बन जाएगा। जब ऐसा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनेगा। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में आएगा फिर चार्ज पार्टिकल का स्पीड बढ़ जाएगा और इसी तरह क्या होते जाएगा कि जितने बार ये गैप में आते जाएगा चार्ज पार्टिकल, उसका स्पीड बढ़ते जाएगा और इसी तरीके से ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा और ये चार्ज पार्टिकल इस विंडो के थ्रू निकलेगा और निकल करके इस टारगेट को हिट करेगा। तो इस तरीके से टर्न करते इसका वेलोसिटी जो है वो अपने आप बढ़ जाता है। अब हम लोग देखेंगे साइक्लोट्रॉन का थ्योरी। द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल व्हेन इट मूव्स इन मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग जानते हैं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है और कितना होता है, F = q sin थीटा। अब यहाँ पे ऐसे होता है कि V और B के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो हमने थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट कर दिया, F बराबर आ गया qvb। अब ये फोर्स जो है F = qvb, ये हम लोग का एक सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करता है। अब ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, mv²/r। अब ये दोनों फोर्स को ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, दोनों ही फोर्स है और ये फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करता है, यानी ये qvb किसकी तरह काम करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करता है। तो दोनों साइड फोर्स है और दोनों फोर्स एक ही फोर्स है, तो दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है तो दोनों का राइट साइड बराबर होगा। तो दोनों को हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर दिए और इक्वल कर दिए और इक्वेट होने के बाद जो कटा उसको हम लोग कट कर दिए। तो यहाँ से r का वैल्यू मिल गया, तो r का वैल्यू आएगा mv/qb। अब v का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो v का वैल्यू आएगा qbr/m। अब हम लोग अगर यदि इसका टाइम निकालना चाहते हैं तो टाइम टेकन बाय चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट अ सेमी सर्कल, आधा सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, तो हम लोग जानते हैं टाइम बराबर डिस्टेंस बटा स्पीड। अब देखो डिस्टेंस, आधा चक्कर घूमने में कितना डिस्टेंस मूव करेगा। देखो एक चक्कर घूमता तो डिस्टेंस जाता 2πr, लेकिन आधा चक्कर घूम रहा है तो πr जाएगा, 2πr में जाके 1πr जाएगा, तो डिस्टेंस गया 1πr और स्पीड कितना है v। अब हम लोग π/v का वैल्यू एज इट इज रहने दिए, r का वैल्यू पुट कर दिए। तो देखो r का वैल्यू था यहाँ से mv/qb, तो इस r के जगह पे हमने वैल्यू पुट किया mv/qb। अब जो कट हुआ उसको हम लोग कट कर दिए, तो देखो हम लोग को टाइम मिल गया t = πm/qb, यानी कि इतना टाइम लगता है आधा चक्कर कंप्लीट होने में। तो एक चक्कर कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा उसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो टाइम, एक चक्कर कंप्लीट होने में जो टाइम लगता था उसको हम लोग क्या नाम देते थे, टाइम पीरियड नाम देते थे। तो अब हम लोग निकालते हैं इसका टाइम पीरियड। तो हम लोग अभी तक कैलकुलेट कर चुके हैं कि आधा चक्कर घूमने में टाइम जो लगता है वो स्मॉल टी लगता है और स्मॉल टी का वैल्यू पता है। तो आधा चक्कर घूमने में स्मॉल टी लगता है, तो पूरा चक्कर घूमने में कितना टाइम लगेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आधा चक्कर के लिए टी, तो 2, पूरा चक्कर के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2t हो जाएगा। तो t = 2π और ये जो t का वैल्यू था πm/qb हम लोग पुट करते हैं, तो ये हम लोग को मिल गया t = 2πm/qb। तो ये हो गया हम लोग का टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड क्या होता था कि एक चक्कर कंप्लीट होने में जो टाइम लगता था उसको हम लोग बोलते थे टाइम पीरियड। अब देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड का उल्टा होता है। तो टाइम पीरियड का उल्टा कर दो तो f = 1/t, तो यहाँ से हम लोग को वैल्यू मिल गया qb/2πm। तो ये हो गया हम लोग का फ्रीक्वेंसी।
अब काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो हाफ एम, अब भी का जो वैल्यू था वो पुट कर दें क्यू बी आर बटा एम, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा तो स्क्वायर कर दें। अब यहाँ पे देखो क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बटा एम स्क्वायर, ये एम के साथ ये एम कट गया, तब हम लोग को मिला काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बटा एम। लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन, तो साइक्लोट्रॉन का क्या लिमिटेशन है, इट कैनॉट एक्सेलरेट न्यूट्रल पार्टिकल, यानी कि साइक्लोट्रॉन जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल को एक्सेलरेट्स नहीं कर सकता, न्यूट्रल पार्टिकल के स्पीड को नहीं बढ़ा सकता है। ये इसका लिमिटेशन था। दूसरा लिमिटेशन क्या है, इट कैनॉट एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज दे हैव वेरी स्मॉल मास। अब ये अगेन इलेक्ट्रॉन को भी एक्सेलरेट्स नहीं कर सकता क्योंकि उसका मास जो होता है वो बहुत ही कम होता है। तो कहने का मतलब साइक्लोट्रॉन जो है वो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को ही एक्सेलरेट्स कर सकता है। अब इसका यूज देखो, इट इज यूज्ड फॉर मेडिकल पर्पस, साइक्लोट्रॉन का यूज मेडिकल पर्पस के लिए होता है। इट इज यूज्ड टू इम्प्रूव द क्वांटिटी ऑफ सॉलिड्स बाय एडिंग आयंस, तो सॉलिड्स के क्वांटिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं। इट इज यूज टू स्टडी द न्यूक्लियर रिएक्शन, तो न्यूक्लियर रिएक्शन का स्टडी करने के लिए भी साइक्लोट्रॉन का यूज करते हैं।